विवादित मदनी मस्जिद पे जो है विपक्ष राजनीति कर रहा है, कार्रवाई पे, प्रशासनिक कार्रवाई पे, इसको क्या है? देखिए, विपक्ष अगर सही समय पर सही निर्णय लेता, जब माँ दुर्गा माता के प्रतिमा को खंडित किया जाता था, माता दुर्गा माता के प्रतिमा को विसर्जित करने से रोका जाता था, जगह जगह मंदिरों को तोड़ा जाता था, मंदिरों पर रहने वाले साधु सन्यासी को प्रताड़ित किया जाता था। मैं पूछता हूँ, उस समय विपक्ष कहाँ था? उस समय तो सरकार में था। और मदनी मस्जिद, न्यायालय ने कहा है कि यह मस्जिद जो है अवैध जमीन पर, सरकारी जमीन पर बना हुआ है, और कोई भी अवैध मस्जिद अगर होगा तो पूरे रूप से नियमानुसार उस मस्जिद पर बुलडोजर चला है, क्योंकि न्यायालय से भी इन लोगों को हुआ कि यह सरकारी ज़मीन है। और मुझे लगता है कि इन लोगों का आदत जो शुरू से कब्जा का ही रहा है, केवल कब्जा करने का रहा है, जहां देखो वहां कब्जा। इन लोगों का इतिहास अगर देखा जाए तो 1300 साल पुराना है, और आज 59 देश इनके हैं। तो निश्चित तौर पे कब्जाने का काम, ये जहां भी खाली देखिए वहां जमीन देखेंगे, वहां मस्जिद बना देंगे, मकतब बना देंगे, ऐसे तमाम तरह का बना देंगे। अब मैं तो ये कहता हूँ कि मरने के बाद भी ये लोग कब्जा करते हैं, 6 फुट 5 फुट लेके कब्जा करते हैं। तो ये पूरे तरीके से मुझे लगता है कि जो कार्रवाई हुई है वो निश्चित तौर पे, जो ये प्रशासनिक कार्रवाई हुई है 100% सही इसलिए है कि माननीय न्यायालय ने भी माना है कि वह जमीन सरकारी ज़मीन है, और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया है, और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करके अगर मस्जिद को, और ये विवाद आज का नहीं है, यह आज के 25 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। तो उस समय के तत्कालीन जिला प्रचारक आदरणीय धीरेन्द्र जी और सभी हिंदुवादी संगठनों ने वहाँ पर संघर्ष किया था। यह आज का मामला नहीं है, 25 साल पुराना मामला है। 25 साल से यह मामला चल रहा था, इस मस्जिद का विवाद चल रहा था। उस समय भी अवैध रूप से यह बन रहा था तो उसको रोका गया था, लेकिन आज धीरे धीरे यह कह के कि मस्जिद नहीं बनना, और दिखा के और सरकारी ज़मीन पर इन लोगों ने कब्जा किया है, सरकारी ज़मीन पर मस्जिद बनाने का प्रयास किया है, तो यह निश्चित तौर पे गलत है। और जो अवैध तरीके से मस्जिद, मकतब चाहे जो भी बनेगा, निश्चित तौर पे अगर सरकारी भूमि पर बनेगा, अवैध तरीके से बनेगा, तो इसी प्रकार की कार्रवाई होगी। जो है विपक्ष का आरोप है कि जो है ये कार्रवाई जो है भाजपा द्वारा जो है सांप्रदायिक जो है माहौल बिगाड़ने के लिए जो है किया गया है। देखिए, सांप्रदायिक माहौल जहाँ तक बिगाड़ने की बात है, आज तक भारतीय जनता पार्टी के सरकारों में उठाकर देख लीजिए, आज 20 से ऊपर राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है। मुझे लग रहा है कि 14 के बाद से पूरे देश में, और 17 के बाद जब उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार आई, तब से मुझे लग रहा है कि सांप्रदायिक माहौल पूरे तरीके से एकदम ठीक ठाक चल रहा है, कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा है। सांप्रदायिकता तो ये फैलाते थे लोग। अगर आप श्री नारायणी जी से लेके कुबेर स्थान पर बच्चे जलाभिषेक करने जाते थे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में लाठियां बरसाई जाती थी। अगर मूर्ति विसर्जन करने जाता हो आदमी, अगर उस पर भजन चलता हो, उसको बंद करा के कि मस्जिद की तरफ से जाएगा तो इसको बंद करिए, ऐसे लोगों पर लाठी चलाई जाती थी, मूर्तियों को तोड़ा जाता था, जगह जगह मूर्तियों को खंडित किया जाता था, और यहाँ तक कहा जाता था कि अगर जिधर मस्जिद है उधर से मूर्ति नहीं जाएगी। उधर से शादी विवाह का क्या नाम है, वो जो शादी विवाह में जो लोग अगर निकलते थे तो उसको भी मना कर दिया जाता कि मस्जिद के सामने से नहीं जाएगा। तो सांप्रदायिकता ये लोग फैलाते थे, और मुझे लगता है कि पूरे तरीके से एक कम्युनिटी को पूरे तरीके से ये लोग संरक्षित करते थे। और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, उठा के इतिहास देखिए, 2017 के पहले इस प्रदेश की स्थिति क्या थी। पूरे दंगों के आग में झोंक दिया जाता था, पूरे प्रदेश को दंगों के आग में झोंक दिया जाता, हजारों हजार लोग मर जाते थे। और आज तो देखिए कहीं कोई सांप्रदायिक मामला नहीं, पूरे प्रदेश में कोई सांप्रदायिक नहीं। जो अवैध है वो अवैध है, अवैध रूप से है, उसकी कार्रवाई हो रही है। और पूरे प्रदेश में इस प्रकार का अगर कोई अवैध तरीके से अगर मस्जिद मकतब बना होगा तो निश्चित तौर पे यह सरकार वो सरकार नहीं है, यह सरकार कार्रवाई करने वाली, सत्य के साथ रहने वाली सरकार है। इसमें कोई राजनीति नहीं है, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। राजनीति केवल, या मैं तो बार बार कहता हूँ समाजवादी नहीं, मैं तो बार बार कहता हूँ समाजवादी पार्टी, और यह समाजवादी पार्टी बार बार फिर से इस प्रदेश को दंगे में झोंकना चाहती है। अभी आप देखिए कि 144 साल बाद महाकुंभ लगा है, और महाकुंभ का आयोजन
इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट रहा है। इतनी बड़ी व्यवस्था, 1 साल पहले से सारी व्यवस्था वहां पर चल रही थी, इतनी शानदार व्यवस्था चल रही है, लेकिन ये जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें भी खलल कैसे पड़े। तमाम तरह के, अगर कोई बढ़िया कार्य हो रहा है, धार्मिक कार्य हो रहा है, तो अगर उसकी प्रशंसा न कर सकते हो तुम, मान लीजिए आप प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपको एक वर्ग का वोट चाहिए, मुस्लिमों का वोट चाहिए, उनको मोबिलाइज करना केवल चाहते हैं, आपको हिंदुओं की तो कोई चिंता नहीं है। इतने मंदिर टूटे, इतने दुर्गा जी की प्रतिमा टूटी, जगह जगह मंदिरों को खंडित किया गया, जगह जगह साधु सन्यासियों को पीटा गया। उस समय आपके मुंह में तो कुछ नहीं था कि आप बोलते, पक्ष में बोलते, क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करनी है, इसलिए पूरे प्रदेश में फिर से एक बार यह समाजवादी पार्टी की सरकार जो है, मुझे लगता है कि दंगा फैलाना चाहती है, लेकिन वो अपने इस मंसूबे में कभी सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में पूज्य महाराज जी की सरकार है, जो निश्चित तरीके से अगर कहीं कोई इस प्रकार का अवैध कार्य करेगा, कोई प्रदेश को दंगों में झोंकना चाहेगा, तो निश्चित तौर पे ये बुलडोजर चलता रहेगा।